स्टील के बर्तनों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरकार ने देश में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए BIS सर्टिफाइड स्टेनलेस स्टील का मानक लागू कर दिया है, लेकिन इस क्वालिटी के स्टील सप्लाई के लिए केवल 4 कंपनियों को ही BIS सर्टिफिकेट मिला है। इसमें से सिर्फ एक कंपनी का ही 85% मार्केट पर कब्जा है। ये मुंबई का खेतवाड़ी इलाका है जो स्टील की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन इन दिनों यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। स्टेनलेस स्टील की बढ़ती कीमतों की वजह से कारोबार मंदा है। दरअसल सरकारी नियमों के मुताबिक सिर्फ BIS सर्टिफाइड स्टेनलेस स्टील में ही कारोबार की इजाजत है, लेकिन देश में ऐसी स्टील सप्लाई करने वाली महज 4 कंपनियों को ही BIS सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें से एक कंपनी का 85% मार्केट शेयर है, जबकि बाकी कंपनियां प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही हैं। नतीजा ये है कि निकेल की कीमतें 6 महीने में 30% घटने के बाद भी देश में स्टेनलेस स्टील के दाम 30 से 35 रुपए किलो बढ़ गए हैं। मार्केट में बहुत तकलीफ है, कुछ शॉर्टेज बहुत हो गई है, मटेरियल आ नहीं रहा है। यहाँ पे बड़े छोटे बड़े व्यापारी खाली बैठे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। अभी यहाँ पे दुनिया भर के सिर्फ 9 मिलों को अभी तक BIS सर्टिफिकेट मिला है। इंडिया में सिर्फ 4 लोगों को मिला है, इसमें 2 मेजर प्लेयर हैं, बाकी 2 तो इनसिग्निफिकेंट है, इनकी क्वालिटी अप्रूव्ड नहीं है। दुनिया भर में प्राइस घटे हैं, लेकिन इंडिया में प्राइस बढ़े हैं स्टील के। इससे कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस खत्म हो गया है, एक्सपोर्टर्स परवड़ता नहीं है अभी। BIS नियमों का सबसे ज्यादा असर स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने वालों को हुआ है, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टेनलेस स्टील शीट्स के लिए भी BIS सर्टिफाइड स्टेनलेस स्टील मिल से ही इंपोर्ट की शर्त रखी है। BIS क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की सप्लाई कम होने से प्रोडक्शन 40 से 50% घट गया है। घरेलू बाजार में कम सप्लाई से एक्सपोर्ट भी ठप सा हो गया है। दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों के पास अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील तो है, लेकिन BIS सर्टिफाइड न होने से स्टील शीट्स के इंपोर्ट का ऑप्शन भी सीमित है। टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। हम लोग को लास्ट 3 महीने में कोई मटेरियल नहीं आया, इंपोर्ट मटेरियल नहीं आया है, और उनसे लेकर पूरा हमारा फैक्ट्री ठप पड़ा है। हम लोग का महीने 300 टन का प्रोडक्शन था, अब उसको लेकर अभी 50 टन पे आ गए, हम लोग आ गए। BIS के नियम स्टील शीट और कॉइल पर लागू हैं, लेकिन फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स पर नहीं है। इसलिए चीन में बने स्टील के बर्तन भारत में इंपोर्ट हो रहे हैं और घरेलू बाजार में बिक रहे हैं। इससे सरकार के मेक इन इंडिया मिशन को भी चोट पहुंच रही है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।